लिखो, फटाफट लिखेंगे सब लोग। आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितना हम लोग पढ़े हैं उसका सारा कॉन्सेप्ट है बढ़िया से, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो पहला हम लोग पॉइंट पढ़े थे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, पढ़े थे ना। अब यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिखेंगे नंबर 1, लिखिए पहला पॉइंट लिखो। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, फिर से बोलूंगा, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ध्यान की भाई, प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है जी। अब रानाडे से 2 क्वेश्चन आता है, इनके बारे में 2 क्वेश्चन लिखेंगे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। जितना क्वेश्चन पीछे लिखवा दिया हूं बहुत ही डीपली में, और आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है ना, नाम है जैसे हमने कहते थे, जैसे भारत का ये क्या बोलते हैं नेपोलियन, या भारत का वो उस टाइप से काम करते, जिसका भारत का मार्टिन लूथर किंग, जिसका जिस हिसाब से होता है नाम उससे कॉपी दी जाती है। जैसे क्या भारत का शेक्सपियर, ठीक है ना, इस तरीके से जिसका जो कॉपी होता है उसी तरीके से कहते हैं। भारत का न्यूटन, जैसे भारत का पेरिस, भारत का स्वर्ग, इस तरीके से बहुत सारे नाम होता है जिसका जो पॉइंट होती है। ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान रखना, एकदम पूरा उलट पुलट के सारा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ठीक है जी, बस ये कि गलती नहीं करना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में तो था। हाँ बिल्कुल। मेरे में क्वेश्चन आया था, आर्य समाज की स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो उसमें लाहौर ऑप्शन में ही नहीं था, तो बंबई था। हाँ बंबई मारना। नहीं, मैंने लाहौर भी लिखवाया, मैंने बंबई भी बताया कि पेपर में अगर लिखवाए होंगे तो पता होगा। जब 1875 में, अभी इसके बाद बताऊंगा, 1875 में इसकी स्थापना हुई तो बंबई से, और 1877 में इसकी लाहौर बना। हमें तो सारा क्वेश्चन लिखवा रखा है। पता है कितने डीपली, एक बार जो लोग शुरू से अगर आधुनिक भारत के इतिहास जो मेरे से पढ़ रहे होंगे, जो लोग कंटिन्यू आया उसका रजिस्टर लेके एकदम कहीं भी गर्द मचा दोगे। ध्यान रखना, पूरी अभी पता है खत्म हो गया है, लेकिन फिर से निकाला जा रहा है कि मतलब आज कल और ज्यादा परसों, मैंने कल तक हो सकता है या गलती से परसों, उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा प्राचीन या कोई, मैंने एकदम पूरा डीपली लिखवा रहा हूं कि अगर कोई कह दे कि यहां से क्वेश्चन छूट गया तो 90% तो नहीं, 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन देखो ढूंढ के एकदम कि मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो।
पीछे पूरा लिखवा दिया हूं, आप रजिस्टर उठाकर देखो। लेकिन होता है कि चलो एक नोट्स के रूप में लिखवा दो, कुछ चीजें फिर से मिल जाएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। आपने कहा कि लाहौर हेडक्वार्टर, बिल्कुल बोलूंगा। आपने तो ये नहीं कहा कि सर 1875 में जब स्थापना, हमने पढ़ा है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, तो 1875 में किया, तो उस समय क्या बंबई में हुआ था, अभी लिखवाऊंगा। और 1877 में इसका मुख्यालय कहां बना, लाहौर में बना। तो ये चीजों को समझ, आपने ये बोला कि हेडक्वार्टर था, तो बिल्कुल तुम कहोगे कांग्रेस की स्थापना, आप कानपुर बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे। आप मुंबई बोलोगे, बिल्कुल बोलूंगा। कलकत्ता बोलोगे, तब भी बोलूंगा। गुजरात बोलोगे, तब भी बोलूंगा। मेरठ बोलोगे, तब भी बोलूंगा। सब जगह बोलूंगा। आपने तो ये नहीं बोला ना कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना कब हुई, तब तो बताऊंगा। बात को समझो, गलती तो होगी ही नहीं। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया। क्या बताए थे आपको, ठीक है ना। हाँ, एक और लिख लो नंबर 2 में, रनाडे को पश्चिम भारत में, रनाडे को पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना लिखूंगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को, 1875 ईस्वी को, 1875 ईस्वी को बंबई में माड़ी चंद्र की वाटिका में, माड़ी चंद की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ये सब हमने पढ़ा दिया खूब डीपली, सबके बारे में बता दिया, ठीक है जी। अभी हम उतना वो इसको बस खाली कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं। सारा मैंने आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, सारा चीजें लिखवा दिया खूब बढ़िया से, ध्यान रखना। ये तो मैं एक एक क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना, उस तरीका से। अब इसके बाद लिखो, इसी में लिखना है, लिखेंगे 1877 ईस्वी में, हाँ इसी में 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बना। ये खाली तुम्हारे चलते लिखवा है, तुमने बोला इसलिए। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बना, लाहौर में बना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में सारा हमने पढ़ लिया। रामकृष्ण मिशन पीछे सारा लिखवा रखा हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। वो जगह पूछा जाता है जहां पर भाषण दिए, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखो। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सब लिखवा दिया, रजिस्टर खोल के देख लेना, कुछ छोड़ा नहीं हूं, ठीक है। बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर, इनके गुरु परमहंस, सारा चीजें बता रखा हूं पीछे, है ना। हाँ, तो अभी क्या लिखना है आपको, लिखना है कि विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, 1893, ठीक है ना, 93 ईस्वी में। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जगह पूछा जाता है, में अमेरिका के शिकागो के, अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल, ये इंपॉर्टेंट है, जगह पूछा जाता है। अमेरिका के शिकागो के
सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। हिस्सा लिया हमने पढ़ा है ना भाई कि पहला कहां पर हिस्सा लिया था? शिकागो 1893 में। दूसरा कहां? पेरिस में 1900 ईस्वी में। पढ़े ना? ये मैंने लिखवा रखा है भाई। बस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि कहां पर, मैंने एकदम सेंट कोलंबस हॉल, बस यही बता रहा हूं आपको। सब चीज पता है, 1893 शिकागो और सब पता है यहां से कि ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है जी। और बताए थे यहां पर कि यहां से जाते समय उनका नाम, पहले नाम था नरेंद्र दत्त, तो स्वामी विवेकानंद के नाम जो रखा महाराजा खेतरी ने। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखें भाई, पीछे लिखवा रखा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, पीछे सब बता रखा हूं। ठीक है ना, 1875 ईस्वी पढ़ा है ना। ठीक है ना। अब यहां से पॉइंट लिखेंगे। लिखना क्या आपको? लिखो थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय भारत में, थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्यालय भारत में अड्यार मद्रास मैं लिख सकता हूं, अड्यार मद्रास में 1882 में खोला गया। 1882 में खोला गया। 1882 में खोला गया। क्लियर? क्लियर हो गया? अब कुछ कुछ पॉइंट जो आपके पेपर में आता है उसको लिखवाऊंगा नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। जैसे हमने पढ़ा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? 1828 ईस्वी में। ठीक है जी। किसने करा भाई? राजाराम मोहन राय। एक तो ये ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद अभी बताया आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नारा क्या था? भारत भारतवासियों के लिए है और वेदों की ओर लौटो। याद रखेंगे भाई। ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब हुई आर्य समाज की? किसने करा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो यहां से हमने क्या पढ़ा यहां पर कि यानी लाहौर में इसका मुख्यालय कब बना? 1877। ठीक है जी। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो बता रखा हूं 1875। ठीक है ना, मैडम बलावत्सकी और कर्नल अलकट। क्लियर? और जब जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका यानी कह सकते हैं न्यूयॉर्क में। कहां पर स्थापना हुई थी? न्यूयॉर्क में। तो ये तो पहले हो गया न्यूयॉर्क। अब अंतरराष्ट्रीय कार्यालय उसके लिए तो तुम्हारा मद्रास में खोला गया। तो पेपर में आए तो ये दिमाग लगाएंगे कि कहां, माने स्थापना कहां हुई? तो न्यूयॉर्क में। कार्यालय कहां खोला गया? मद्रास आरडीआर में। ठीक है जी। और कब खोला गया? 1882 में। और स्थापना इसी कब हुई? 1875। एक एक बात को क्लियर रखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है जी। एकदम रिवीजन, क्योंकि आप लोग घर पर तो पूरा पढ़ते हो, इसलिए यहां पर भी थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। ठीक है ना, तो ये बात को ध्यान रखें भाई। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि इसके बाद बताए थे एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में मैंने बताया था कि 1888 में, क्या बताया था भाई? 1888 में एनी बेसेंट जो बनी वो क्या बनी? यानी थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। ठीक है बनी? कब बनी? 1888 में। और अध्यक्षा कब बनी? अध्यक्ष कब बनी भाई? बोलो भाई। नहीं, 1907 में। 1907 में क्या बनी? इसका अध्यक्ष। याद रखेंगे भाई, 1907 में अध्यक्ष। उसके बाद क्या हुआ भाई? 1898 में क्या? हाँ, इनका नहीं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है ना। और 1916 में क्या हुआ भाई? यानी मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू की स्थापना। क्लियर हो गया? तो क्या क्या बताया एक बार थोड़ा सा मुझे बताओ। एक तो 1875 और 1882
और 1800 क्या बताया, बताओ जल्दी। नहीं, 1888। इसके बाद क्या बताया, 1907। उसके बाद 1898। उसके बाद देख लो भाई, यहां से इतना क्वेश्चन है, देख लो भाई। सबसे पहले 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है ना। 1882 में क्या पढ़े भाई, बोलो, कार्यालय आरडीआर मद्रास। 1888 में क्या पढ़ लिए, एनी बेसेंट क्या बनी, ठीक है। 1907 में क्या बनी, अध्यक्ष बनी। 1898 में इन्होंने क्या करी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बना 1916 में, बीएचयू, इसकी स्थापना हुई। किसने करी, मदन मोहन मालवीय। याद हो गया, बताओ भाई, एकदम क्लियर याद हो गया। तो देख लो, अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे कैसे छूटेगा, हो गया क्लियर। लेकिन ये क्लियर आपके दिमाग में फिट रखना होगा, इसके लिए रिवीजन कर लो। सारा लिखवा दिया हूं, ये तो मैं एक क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा देता हूं, आप पढ़ लो, ठीक है ना। बोलो 1888 में बता दो भाई, क्या बताया, बोलो। 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट इस पार्टी की, माने इस सोसाइटी की सदस्य बनी। इस बात को ध्यान देख लो, पूरा खुल के इसको क्लियर कर लो। हो गया भाई क्लियर। अब टॉपिक लिखे 1857 पूरा पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो 1857 पर आधारित पुस्तकें, 2-4 पुस्तक है जो पेपर में ज्यादा पूछता है। 1857 1857 पर आधारित पुस्तकें, 1857 पर आधारित पुस्तकें, ठीक है जी। लिखेंगे पहला, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बता दो। बहुत बढ़िया, लिखो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। दामोदर सावरकर, जैसे हमने बताया था उस दिन, अन्ना के नाम से किसको जाना जाता है, सीएफ एंड्रयूज को, अन्ना, ऐसे ही शॉर्ट नाम होता है बीडी सावरकर। आगे लिखेंगे द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक है भाई, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, बस इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। रिबेलियन, रिबेलियन, इसका आंसर होगा अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता। ठीक है ना। अब लिखेंगे, नेक्स्ट बुक है, लिखेंगे 1857, 1857, 1857, एम एस सेन, एम एस सेन, एम एस सेन, हाँ, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहां से ये हो गया, बस इतना ही आता है। अब यहां से हमने सभा जितना लिखवाया है वो आपको सन कौन कौन से याद होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं।
एक तो आत्मीय सभा, ये पूछा जाता है, पीछे लिखवा रखा हूं कई बार, 1815, ठीक है जी 1815। एक तो रखना कि कहां पर स्थापना हुई, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आत्मीय सभा है ना। एक काम करता हूं, आपको सन तो मैंने कई बार लिखवा दिया है, आज इसका वो और उसका कहां हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो सुन लो कौन कौन। एक तो आत्मीय सभा का सन याद रखना 1815, ब्रह्म समाज का 1828, आर्य समाज का 1875, ठीक है भाई। तत्वबोधिनी सभा का 1839, ठीक है जी। इधर रामकृष्ण मिशन का 96 और 97, 96 और 1896 और 1897, ठीक है जी। आज क्या करते हैं हम लोग, एक साइड लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो संस्था, और एक साइड लिखना खाली स्थल, ठीक है ना, क्योंकि पूरा लिखवा चुका हूं, स्थल लिखवा देता हूं। संस्था और स्थल, संस्था मतलब कौन सी संस्था, स्थल मतलब कहां पर इसकी या तो बना या स्थापना हुई या सदस्यता ग्रहण हुई, जो भी हुआ लिखते हैं एकदम। बोलो पहले लिखो परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली बंबई, बंबई, क्लियर। दूसरा लिखेंगे साधारण ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज पढ़ लो, साधारण ब्रह्म समाज। एकदम क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी प्रैक्टिस पेपर निकाल कर देख लो, जितना लिखवाया हो पूरी डीपली। साधारण ब्रह्म समाज कोलकाता, या कलकत्ता लिख दो, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। सोशल सर्विस लीग लिखो, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग बंबई या मुंबई लिख दो, उस समय बंबई नाम था, बंबई। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा सूरत, सूरत, हां सूरत गुजरात में। निरंकारी, निरंकारी पंजाब, पंजाब। आगे लिखेंगे पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन, तो इसका आंसर होगा पूना, पूना। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज, मुंबई, मुंबई। आगे लिखेंगे देव समाज, देव समाज लाहौर, देव समाज लाहौर। आगे लिखेंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मुंबई, 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 ठीक है। आर्य समाज को तो पता चल गया, अभी लिखवाए थे आर्य समाज का, कहा बंबई, इसका भी ठीक है जी। प्रार्थना समाज का बंबई। पेपर में बैठ के कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ ज्यादातर लोग हो जाएगा एकदम, इतना ही में जो पढ़े उसी में गलती कर देंगे, क्योंकि यहां से जब पूछा जाएगा एक क्वेश्चन तो आप यहीं पर छोड़ दोगे, फिर मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको छोड़ना नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। हाँ उखाड़ देना एकदम बढ़िया से,
ठीक है, जो पढ़ रहे, जो तो नहीं पढ़े उसमें तो अपना अंदाजा लग जाता है, लेकिन जो पढ़े उसमें तो और गलती होती है। यहां पर कोलकाता और मुंबई यही गड़बड़ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिना रजिस्टर खोले थोड़ा सा बता देना मुंह उठा के ऊपर। हाँ बताओ, जो मैं पूछूंगा, आत्मीय सभा का कहां है? कोलकाता। देखो तूने क्या बोला? हाँ कोलकाता बोला, ठीक है। अब सुनूंगा ध्यान से। ब्रह्म समाज का कहां है? ब्रह्म समाज का कोलकाता है, वही तो कह रहा हूं, कोलकाता ही है। देखो ये कंफ्यूज। हाँ रजिस्टर पहले बंद करो। हाँ शिवानी से पूछता हूं, हाँ हाथ हटाओ, उतना से थोड़ा सा याद हो जाता है पूरा हाथ। हाँ शिवानी से पूछूं, कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मुक्का मारूंगा, जो बोलेगा ध्यान रखना। हाँ बताना है शिवानी को, बताना शिवानी। भारत का ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज कोलकाता ही होगा। कहां से कोलकाता होगा? कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही बताई। हाँ तो भारत का ब्रह्म समाज आज तो पूरी पावर में रहेगा। आज तो कितने जगह जाकर लड़ लेंगे, आज एक क्लास में क्वेश्चन बताई हूं, यानी कोलकाता है। चलो एक बताएगी भाई तू। हाँ बताओ। हाँ क्या है? क्या क्या तुम यहाँ पर क्या हो? हेड हो? क्या हेड हो तो उसको भी क्वेश्चन में थोड़ी जोड़ूंगा। देखो पूरा क्या मेरे से पूछ रहे हो, रोज तो तुम मुझे देखते ही हो, तो क्या हो गया? देखता हूं तो देखता हूं तो ठीक है। बताओ राधा स्वामी सत्संग, कोई नहीं बोलेगा, मुक्का मारूंगा, जो बोल दे बोलो। राधा स्वामी सत्संग लाहौर नहीं, पटना। मेरे को देखकर पटना क्यों बताते हो? ठीक है जी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। लाहौरी लग रहा है, लाहौरी लग रहा है। हाँ जी तुझे तो मारने को मन ही नहीं करता है, क्योंकि तेरे को कोई पिटा भी नहीं हो। हाँ जी इधर देख रहा, इधर ये डिपार्टमेंट से थोड़ा बात करना है, इनसे रोज बात करना होता है। आजा भाई आजा, आजा बोलो। राधा स्वामी सत्संग सर मुंबई। सर मुंबई। ऑप्शन दे दूं? हाँ। ऑप्शन में है, एक है आगरा और एक है लाहौर। खा जाएंगे ऑप्शन में। ये लोग रात को यूट्यूब पर क्या करते हैं? ऑप्शन। भाई इजी क्वेश्चन भी दे दोगे तो नहीं बताएंगे, ऑप्शन। प्रैक्टिस करना चाहिए ना। हाँ तो इसके आंसर आगरा। अब तो मैं कमजोर हो गया है ना। तो राधा स्वामी सत्संग जिसका नहीं याद होगा आगरा लिख लो मना, ठीक है ना। देखो पेपर में जो टोटल है ना वो कौन कौन सा है? आत्मीय सभा कोलकाता, ब्रह्म समाज कोलकाता, तत्वबोधिनी समाज कोलकाता, राधा स्वामी सत्संग आगरा, भारत का ब्रह्म समाज कोलकाता, प्रार्थना समाज बंबई, आर्य समाज बंबई, थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मुंबई, देव समाज लाहौर, रामकृष्ण मिशन तो बता दिया कोलकाता बेलूर, भारत सेवक समाज बंबई, पूना सेवा सदन पूना, निरंकारी का पंजाब, मानव धर्म सभा सूरत, सोशल सर्विस लीग बंबई, साधारण ब्रह्म समाज कोलकाता, परामर्श मंडली बंबई। देख लो भाई ये जितना मैंने अभी बोला चिल्लाकर यही है, बस इसको याद कर लो। एक क्वेश्चन बस इतना ही बोलूंगा, चाहे जितना बार बोलूंगा। तो तुझे क्या याद आ रही रे? तो क्यों उधर इधर उधर कंफ्यूज? ये पता नहीं, देखो ना हम पढ़ा रहे हैं, इसका पेपर है 8 तारीख है। देखो ये कहां से ऐसे लोग बनते हैं, बनते कैसे हैं? ठीक है जी चलो भाई कोई बात नहीं, याद हो गया। तो ये बात ध्यान रखना। अब बताओ भाई मैंने जितना बोला उसमें किसी का हिस्सा अगर आपको पूछना तो बोलो, लिखवा दो, मिला लेना। आत्मीय सभा वाला क्लियर हो गया? देखो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा, ये तीनों का क्या है? कोलकाता। याद रखना भाई तीनों का क्या है? कोलकाता। ठीक है जी। और दूसरा रामकृष्ण मिशन वाला वो भी क्या होगा? कोलकाता। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर कर लो भाई, हां ना नहीं, पेपर निकालना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। हाँ एकदम क्लियर कर लो, कर लिए क्लियर? चलो आगे बताओ। रिवीजन मजा आता है तभी कराने में, पूरा करा सकता हूं जैसे बोलो, बस इसमें इंपॉर्टेंट तब है जब आप पढ़ोगे कंटिन्यू, तभी मजा आएगा। जैसे हम पीछे से अब बार बार हम ही समझा रहे हैं तो नहीं, एकदम याद। अब देखो यहां से क्वेश्चन, अब पेपर में यही एक क्वेश्चन आया और प्रैक्टिस सेट मारोगे तो एक क्वेश्चन यहां से आता है भाई, ये बात को ध्यान रखना, फिर गलती नहीं करनी। इसी को अपना जाकर रिवीजन, जब बार बार पेपर दे रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं या बार बार हमें यहां से आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो हम इसे एक बार क्यों नहीं याद कर ले, ये बात को ध्यान रखना।
ठीक है ना, याद कर लोगे आइडिया लग जाएगी। आपके माइंड में चल रहा होगा मद्रास, कोलकाता, बंबई, आगरा, लाहौर। अरे भाई आगरा देख लो कौन सा है, कोलकाता वाला देख लो, इकट्ठा कर लो कौन सा है, सबको याद करवा दिया जाएगा इसी तरीके से। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। चलिए उसके बाद आपके पेपर में जो कृषक आंदोलन आता, मैंने उस दिन लिखवा दिया, परसों तरसों सारा कंप्लीट करा दिया हूं। एक तो नील आंदोलन, ठीक है जी, और कहां, नदिया यानी पश्चिम बंगाल। एक तो याद रखना मैंने बताया था 1859 ईस्वी, अरे जो 1857 की क्रांति के बाद का है। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन, जब तेलंगाना नाम है तो क्या अमेरिका में होगा, तेलंगाना में ही होगा। उसके बाद पाबना विद्रोह, ठीक है जी। किसान सभा आंदोलन यूपी, ठीक है ना, किसान सभा या एकता आंदोलन मैंने लिखवाया भाई, रजिस्टर में देख लेना, ठीक है जी। मोपला विद्रोह केरल में और मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर आग लगा दोगे एकदम, इस तरीके से पढ़ाई हो जाए तो ध्यान से देख लो भाई बढ़िया से। बारदोली पता ही है गुजरात में, और चंपारण पता ही है बिहार में, और खेरा पता ही है बिहार में, और अहमदाबाद मिल मजदूर पता ही है अहमदाबाद यानी गुजरात में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आप क्लियर कर लो। अब बता दोगे एक बार में बिना देखे, खेरा बताओ है, खेरा गुजरात, ठीक है ना। खेरा और बारदोली और अहमदाबाद मिल मजदूर ये सब कहां है, ठीक है जी। चंपारण वाला कहां है, बिहार। मोपला वाला कहां है, और तेलंगाना आंदोलन कहां होगा, तेलंगाना। क्लियर हो गया। और एक बताए थे नील आंदोलन और पाबना, क्लियर हो गया। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो एकदम याद। उसके बाद यहां से मोपला ये सब तो बता दिया था। आंदोलन नाम है भाई, नमस्ते, जितना पढ़ लो वही काम आएगा भाई। हाँ लिखो 1885 के कांग्रेस की स्थापना के समय, 1885 के कांग्रेस के इस स्थापना के समय बताओ मैं क्या लिखवाऊंगा, बोलिए। हाँ 72 प्रतिनिधियों ने भाग कब लिया, आ जाओ बताओ, अपना अपना आइडिया लगाओ। हमने 1885 की कांग्रेस पढ़ लिया ना बढ़िया से भाई, पढ़े तो है, तू तो कितने दिन बाद आया है, ऐसे ही आते रहो। 4 लोग एडमिशन करा है, 4 लोग में से देख लो क्या स्थिति है। एक ऐसे ही घूमते रहता है, कभी कभी रोड पर दिख जाता है, वो भी वही है, उस दिन जीडी के पेपर में भी नोएडा। एक है वैसे ही, एक है और वैसे ही, और तुम थोड़ा सा पढ़ने वाले मुझे दिखती हो तो तुम भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू क्यों नहीं आते हो, है? नहीं क्या प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम नहीं, ये पहले बताओ कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एज तुम रोक के रखे हो अपना कि निकाल दी हो, बताओ। एज तुम्हारा वही है कि निकला हुआ है, तो जो मौका निकल जाएगा बताओ। एक एक पेपर में देख लो, चारों क्या स्थिति में देखता हूं, एक ऐसे ही है और 2 को मैं देखा वो ऐसे ही है। एक तुम मिला कि कंटिन्यू शांति से मतलब पढ़ोगे तो हो जाएगा, दिमाग ठीक है, बस वही 10 नंबर वाला जो लड़ाई है उसी के लिए लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैंने एकदम कितने दिन पर भी आया उसको खुद पता होगा, ठीक है ना। हाँ मेरा क्या है, मेरा तो फीस टाइम से आ जाएगा, उसमें कोई दिल, लेकिन चीजें होती कि जो पढ़ाई की चीजें होती है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत सारी वैकेंसी निकल जाएगा। बाकी तीनों को देख लो, एक तो उधर है देखो नोएडा, उस दिन आई जोन में एकदम सब इधर उधर सब घूमते रहे, कहां से निकलेगा पढ़। अच्छा यही था, अच्छा यही था नोएडा वाला, अच्छा पेपर में मारा होगा भैया, चेक करूंगा कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए तो बात करते हैं भाई, हाँ यहां से मैं क्या पूछूंगा, 1885 के कांग्रेस की स्थापना के समय जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, तो यहां से हमने अभी बोल दिया हूं मैं कि क्या पूछना नहीं। तो 1885 के कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं, तो सबसे पहले 1884 में इसमें कांग्रेस की स्थापना, यही तो पढ़े थे। उस समय उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना, इंडियन नेशनल। और किसने स्थापना करी थी उसका, बताओ भाई, ये करा था एओ ह्यूम ने,
नहीं कोई बात नहीं ना, पेपर के टाइम पर ये लगा है तो उस समय दिमाग तो कम होगा ना, और हम डरते ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमसे कोई है ही नहीं बात करने वाला, है ना। तो बात करते हैं उसके बाद। हाँ अब ऐसे दूर से तो कोई कहता होगा क्या पढ़ाता होगा, एक बार आओ ना क्लास में दिखा दूं पढ़ाई। तो बात करते हैं दूसरा चीजें क्या होता है। हाँ चैलेंज रहता हो क्लास में, देखो लोग कहता है कि पता नहीं कि ऐसा कौन सा टीचर है जो सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। एक बार मेरे से मिलो यहाँ पर क्लास में, राकेश कुमार गाजियाबाद में है, राजीव क्लासेज के नाम से, आ जाओ फिर बताता हूं। नहीं वो तो आ ही जाएगा, कहीं भी गाजियाबाद में आके राजीव सर नाम पूछना पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को यानी कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस नाम जो दिया किसने, यानी दादा भाई नौरोजी ने। उससे पहले इसकी संस्थापक कौन था भाई, एओ ह्यूम। महासचिव कौन था भाई, एओ ह्यूम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। हम लोग पढ़े 1885 में, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना के जो समय जो वायसराय या गवर्नर जनरल था, वायसराय ही कहोगे, लॉर्ड डॉफरिन, ठीक है जी, ये सारा पढ़ा रखा हूं। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो लिखो हमने क्या बोला था बताओ। 1885 की कांग्रेस की स्थापना का समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम ग्लैडस्टोन, ब्रिटेन के पीएम ग्लैडस्टोन थे, ग्लैडस्टोन थे। स्टोन, कुछ भी लिख दो, नाम ही है तो बस हो गया क्लियर। बाकी तुम लोग पढ़ लिया ना भाई। यानी पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला कौन बनी थी भाई, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूले, पढ़े थे भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताए थे पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बताए थे ना। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई, जेबी कृपलानी। कौन बनते भाई, जेबी कृपलानी। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है भाई, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। हाँ कना नहीं है, जो रास्ते आ गए, सिलेक्शन लेना है। सारा पढ़ के लास्ट में पेपर में बैठते तो कहते कि पता नहीं हम पढ़ने में तेज थे, तेज नहीं थे, ज्यादा बोलते थे, ठीक है जी। बोलना वो है जो मैंने जो भी निकलना चाहिए थोड़ा सा तरीका से ना, कुछ भी। खान अब्दुल गफ्फार खान, कल वो परसों हुई थी डाउन, मेरे को सब याद है। अब्दुल कलाम आजाद, ये बात ध्यान रखना। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के क्या बने थे भाई, अध्यक्ष भी बने थे, बने थे ना। कौन सा अधिवेशन में, 1923 के विशेष अधिवेशन में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए तो कांग्रेस तो हमने पढ़ लिया है खूब बढ़िया से, अच्छी बात है। उसके बाद लिखेंगे बंगाल विभाजन का क्वेश्चन है, लिखेंगे आपको कैसे लिखना, लिखो कांग्रेस के 1906 के, लिखो कांग्रेस के 1906 के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे तो जा लिखेंगे कांग्रेस के 1907 के, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में उदारवादी, बताते ना उग्रवादी और उदारवादी, उदारवादी रास बिहारी घोष को, रास बिहारी घोष को
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। हां, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन, इसके बारे में लिख लो। भूदान आंदोलन, हां, भूदान आंदोलन। लिखेंगे इसके बारे में, सारा पॉइंट आपको बता देता हूं। लिखो, यह आंदोलन भूदान आंदोलन, लिखो, यह आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि में सुधार करना। ठीक है ना, ये उसके लिए था जो भूमिहीन थे, मैंने ये समझ लेना। ठीक है ना, आगे लिखेंगे, खेती में बदलाव लाना। खेती में बदलाव लाना, एवं उन लोगों को भूमि देना जो भूमिहीन थे। उन लोगों को भूमि देना जो भूमिहीन थे। ठीक है ना, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई किसके बारे में, ये क्लियर हो गया। अब यहीं से लिखो जो पेपर का कंसेप्ट है, इसी में से इंपोर्टेंट लिखो। इसी में, इस आंदोलन में विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इस आंदोलन में विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इस आंदोलन में विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। लिखेंगे, यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में शामिल हुए।
लिखेंगे पहला भूदान आंदोलन, पहला भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली गांव में किया गया। आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली गांव में किया गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले यहां से क्या क्या पूछा जाता है, जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे। एक तो ये है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? नहीं, भूमि, और भूमि उसको मिलेगा जो भूमिहीन होंगे, यानी जिसके पास खेत, ठीक है ना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को 2 पॉइंट, एक तो शामिल कब हुए और एक इसमें सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने सुना होगा, एक दिन बताए थे लोकनायक और लोकमान्य। मैंने उस दिन बताया था लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को और लोकनायक कहते हैं किसको? जयप्रकाश नारायण को। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। उसके बाद पहला भूदान आंदोलन कहां हुआ, ठीक है ना, और कब हुआ, ठीक है ना, यानी आंध्र प्रदेश में कौन से सन में? 1900, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, क्लियर हो गया। इसको एक और नाम जानते भाई, ग्राम दान आंदोलन। इसको एक और नाम से जानते हैं, ग्राम दान आंदोलन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया जी। अब यहां से आपको बताना है नेक्स्ट, मतलब ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1944 में। बताए थे ना, 1944 में बताए नहीं थे। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया भाई? कैप्टन मोहन सिंह। 1941, फिर 1942 में बताए थे परिवर्तन, यानी टोक्यो में कौन? रास बिहारी बोस। उसके बाद 1943 सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर, आजाद हिंद फौज की स्थापना। उसके बाद 1944 में महात्मा गांधी को इन्होंने क्या बोला था भाई? राष्ट्रपिता। बताए थे ना भाई, आजाद हिंद रेडियो प्रसारण में। क्लियर हो गया। चलिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछो और 4 ऑप्शन दिखा दो, क्योंकि जब 3-3 लोग हैं आजाद हिंद फौज में तो ऑप्शन और आंसर। जब आपको वो चीजें याद रहेगा तो रहने के बाद आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आप अगर पूछोगे कि कांग्रेस के सर अध्यक्ष कौन रहे, आपने क्या पूछा? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो ये बात कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको बता दिए तो 55, 56, 57 तक लिखवाया है, तो बिना अध्यक्ष का तो कोई चीज होगा नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग, आप बोलो क्वेश्चन दिखाओ। जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो भाई दिखाओ तो कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। बात तो उसको दिखाओगे। जब तीनों रहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह बनोगे। क्या मानोगे? कैप्टन मोहन सिंह। इस बात को ध्यान रखना। वो नहीं रहेगा तो रास बिहारी घोष, वो नहीं रहेगा सुभाष चंद्र बोस। वो तो बात देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखना। कोई भी चीज 4 ऑप्शन होता है ना भारत में, अरे 4 ऑप्शन ये सब पेपर में होता है ना, तो आप क्लियर कर लोगे। अब उसके बाद आपको बताना भाई कि देश रत्न की उपाधि, देश रत्न की उपाधि यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसको दिए थे भाई महात्मा गांधी ने। तो देश रत्न उस दिन बताए थे, देश रत्न के नाम से आजाद शत्रु भी बताए थे। बाबू, बाबू किसको कहा जाता भाई? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताए थे ना भाई। जैसे महामना बताए थे, मदन मोहन मालवीय। भारत का बिस्मार्क बताए थे। बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल बताए थे ना। सरदार किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसको बोला जाता है? अन्ना किसको बोला जाता है भाई? ठीक है ना। बंगाल केसरी बताए थे, बोलो। हाँ, अब बताओ उसको, आंध्र केसरी है वो। चलो आप मुझे बताओ पंजाब केसरी बताओ। लाला लाजपत राय। चाचा जी किसको बोलते भाई? हाँ, याद रखेंगे भाई। और बताए थे एक, चलो ये बताना कि कायदे आजम किसको कहा जाता है भाई? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लिखवाए थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है जी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी भाई? अकबर द्वितीय ने। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे?
गोपाल कृष्ण गोखले को। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये ध्यान रखेंगे भाई। चलिए आध्यात्मिक गुरु कौन थे? है? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। बताओ, तो है ही नहीं। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखो आधुनिक दिल्ली, लिखो आधुनिक दिल्ली। माना तो बहुतों को जाता है, वैसे कुछ लिखित है ही नहीं। आधुनिक दिल्ली, ऑप्शन जब होगा ना तो सारा आइडिया लग जाए। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा, रूपरेखा एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस ने हार्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। हार्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। आगे लिखेंगे लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, ब्रैकेट में वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन ब्रैकेट बंद, कॉमा संसद भवन, कॉमा संसद भवन, कॉमा इंडिया गेट, इंडिया गेट का निर्माण कराया, का निर्माण कराया। नोट करके लिखना, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, पढ़े हो ना गांधी इरविन समझौता कब हुई थी भाई? 1931। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुई? 1930, 31 और 32। महात्मा गांधी ने किसमें हिस्सा लिया? दूसरे में। किसमें? बहुत लोग लिए नहीं, नहीं किसने लिए थे कैसे बताओगे? बस वही जानते हो। लिखो लॉर्ड इरविन कॉमा वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। ठीक है, देखो जितना मैंने लिखवाया है इतना दिन में, जो रोज आया है उसका रजिस्टर से देखो और पढ़ो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लिखवाता रहूंगा। अब इसकी एक क्लास ये तो रिवीजन करवा दूंगा, एक क्लास करवानी है बस यूरोपियन कंपनियों का, और बाकी इसको बढ़िया से पढ़ोगे। हम तो निकालेंगे तो कमी तो हमेशा निकलते रहेगा, लेकिन आपको जरूरत है, जैसे आज भी बहुत लिखवाया, तो इसको बढ़िया से पढ़ो, रिवीजन करो, और जो मन में डाउट है पूछो, ध्यान रखना।